नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है मशीन गार्डिंग सेफ्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मशीन गार्डिंग होता क्या है। मशीन गार्डिंग क्या होता है कि जब मान लो कोई बंदा मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है? अब उसको चोट भी लग सकती है वहाँ पे। तो क्या करना, जो भी मशीन है ना उसको आपने गार्ड वगैरह लगा दिए उसके आस-पास, ठीक है? उसको मतलब ढक सा दिया है, ठीक है? ताकि बंदा प्रॉपर काम भी कर पाए और चोट वगैरह भी ना लगे और जो काम कर रहा है वो ऑपरेशन जो भी कर रहा है उसपे, ठीक है, वो हो भी जाए उसके, ठीक है? तो ये क्या करता है हमारा, ये करता है प्रोटेक्टिव बैरियर है, ठीक है? या कोई डिवाइस होते हैं, या प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दो या कोई डिवाइस लगा दो, कहाँ पे? ठीक है? प्रिवेंट करने के लिए इंजरीज व्हाइल यूजिंग द मशीन, ठीक है? जब भी कोई मशीन यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसकी इंजरीज वगैरह ना हो उसको, उसके लिए हम क्या कहते हैं, बैरियर्स और डिवाइस लगा देते हैं मशीन के ऊपर। उसको कहते हैं हम मशीन गार्डिंग, ठीक है? कि मशीन को गार्ड कर दिया है हमने। इट कवर्स, जो भी, अब ये क्या-क्या कवर करता है, ये मूविंग पार्ट्स को कवर करता है, जो भी मशीन में मूव कर रहा है, ठीक है? शार्प एजेस होते हैं, ठीक है? कहीं पे कोना वगैरह निकला हो, मान लो शार्प है, मान लो उसके पास से कोई गुजरा तो कट जाएगा बंदा वहाँ से उससे, ठीक है? तो उसको क्या करना, उसको भी कवर करके रखना है। या जो भी कोई एरिया हो जहाँ से कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है? उसमें सबको कवर करके रखना है, जो भी आपकी मशीन है, उसमें कवर कर देना उन चीज़ों को, ठीक है? अब आते हैं कि मशीन गार्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? अब ये क्या प्रिवेंट करती है? एक्सीडेंट प्रिवेंट करती है। मान लो कट लग जाए किसी के, क्रश हो जाए, कोई भी मशीन के अंदर आ जाए, ठीक है? इंजरीज हो जाए उसके, ठीक है? या एम्पुटेशन हो जाए, तो इसको ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है कोई भी एक्सीडेंट होने से, ठीक है? दूसरा क्या है? प्रोटेक्ट करती है, जैसे फ्लाइंग डेब्रिस होते हैं, कचरा मान लो उड़ के आ गया कहीं से, किसी मशीन में से कुछ काट-कूट रहे थे, ठीक है? और कोई लोहे का पीस उड़ के आ गया और वो आँख वगैरह में लग गया, कहीं पे भी लग गया, तो वो क्या करेगा? चोट मार देगा, ठीक है? स्पार्क होते हैं, जो मान लो वेल्डिंग-वुल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पे स्पार्किंग हो गई है, ठीक है? तब दिक्कत आ सकती है, ठीक है? या स्प्लैशेस होते हैं, जो पतंगे वगैरह होते हैं, वो भी आँखों में चले जाते हैं कभी-कभी, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं ये जो गार्ड्स होते हैं। इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मशीन ऑपरेटर, जो मशीन ऑपरेटर काम कर रहा होता है ना मशीन के ऊपर, उसकी क्या कहते हैं, सेफ्टी इंश्योर करते हैं। या उसके आस-पास जो भी बंदे खड़े हैं, उनकी भी सेफ्टी इंश्योर करते हैं, पुख्ता करते हैं, ठीक है? रिक्वायर्ड बाय वर्कप्लेस सेफ्टी लॉज़, अब ये जो भी लॉज़ होते हैं वर्कप्लेस सेफ्टी के, उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं सारे चीज़ें। ठीक है? और स्टैंडर्ड्स के लिए कौन से हैं वो लॉ? ओशा है, जो यूएस में चलता है, ठीक है? अब आते हैं कॉमन हैज़ार्ड्स कौन से हैं, ठीक है? जो विदाउट मशीन गार्ड हो सकते हैं, मतलब कौन-कौन सी प्रॉब्लम है या दिक्कतें हैं या हैज़ार्ड्स हैं जो हो सकते हैं अगर आपने मशीन गार्ड्स नहीं लगाए हैं। मान लो कि पहला तो क्या है इसमें, मान लो रोटेटिंग पार्ट्स हैं, ठीक है? गियर वगैरह हैं, पुलीज़ वगैरह हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, उड़ के लग सकते हैं, ठीक है? मतलब रोटेट कर उड़ के तो नहीं लगेंगे, रोटेट कर रहे हैं, उसके अंदर उँगली वगैरह आ जाए, ठीक है? तो दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है। कटिंग ब्लेड्स हो गए, मान लो आरी वगैरह है, ड्रिल्स वगैरह है, ठीक है? कटिंग ब्लेड्स में क्या है, चोट लग सकती है आपको अगर वो कवर नहीं है, ठीक है? पिंच पॉइंट होते हैं कहीं पे, चुभने वाले पॉइंट्स कन्वेयर्स में, बेल्ट्स में होते हैं उनसे, ठीक है? जैसे कोई किसी की भी बेल्ट लगा लो यार जिसमें वो चल रही है, ठीक है? उसमें क्या आपका हाथ वगैरह आ सकता है पैसेज वगैरह में। फ्लाइंग चिप्स होती हैं, जो छोटे-छोटे कट वगैरह उड़ के आ जाते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे मतलब कचरा वगैरह लगा लो, या स्पार्क्स होते हैं, ठीक है? वो भी उड़ के आ सकते हैं, जैसे ग्राइंडिंग और वेल्डिंग में होता है। वेल्डिंग का मान लो सामान-सुमान उड़ के आ जाए, तो भी दिक्कत हो सकती है उससे, आँख वगैरह में लग जाए, कहीं पे शरीर पे चोट लग जाए तो। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मशीन गार्ड्स, ठीक है? फिक्स्ड गार्ड होते हैं, इंटरलॉक्ड गार्ड होते हैं, ड्रिल प्रेस होती है, सेफ्टी बैरियर्स होते हैं, ठीक है? और क्या है, वायर मशीन गार्ड्स होते हैं और मिलिंग मशीन गार्ड्स होते हैं। होते 2-3 और हैं, बट जो मेन है वो यही हैं सारे, जो ये प 6 लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो चलो अब एक-एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फिक्स्ड गार्ड। अब ये कौन से होते हैं? ये ना फिक्स होते हैं बिल्कुल ही, जैसे यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है, ठीक है? आगे यहाँ से ये वो आए हुए हैं और ये यहाँ पे बेल्ट लगी हुई है। ठीक है? अब बेल्ट के ऊपर क्या है, हमने ये प्रॉपर एक गार्ड लगा दिया है यहाँ पे ऊपर से करके, ठीक है? ये ये क्या है, कैन नॉट बी मूव्ड विदाउट टूल्स, ये क्या है, मूव नहीं करे जा सकते, मतलब फिक्स होते हैं एक ही जगह पे, इनको मूव करके कहीं लगाया नहीं जा सकता। सिंपल और रिलायबल होते हैं। अब इनकी मूवमेंट तो होती नहीं कोई भी, तो क्या है, लो मेंटेनेंस होती है इनकी, और सिंपल से होते हैं, रिलायबल होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, ठीक है? बेस्ट फॉर हाई रिस्क एरिया, जहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा है ना, वहाँ के लिए तो बेस्ट है। क्या है, उसको कवर ही करके गियर्स हो गए, बेल्ट्स हो गए, ठीक है, फ्लाई व्हील्स हो गए, उनको क्या कवर करके रखे गए हमेशा के लिए। तो क्या है, इनको फिक्स ही कर दिया जाता है, इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल क्या है, मेटल कवर ओवर ए कन्वेयर्स बेल्ट पिंच पॉइंट, ठीक है? अब मेटल कवर लगा दो किस पे, जो भी मान लो कन्वेयर्स बेल्ट है उसके ऊपर, और वहाँ पे पिंच पॉइंट है, तो उसके ऊपर मेटल कवर लगा दो, तो वो क्या है, परमानेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, आपका फिक्स गार्ड में आता है वो, ठीक है?
उसके बाद आता है हमारा इंटरलॉक्ड गार्ड्स, ठीक है। ये कहते हैं ऑटो स्टॉप फीचर होता है इसमें। ये अपने आप मतलब क्या, जैसे मशीन काम नहीं कर, जैसे मान लो पहले आप प्रिंटर आया करते थे, उनको खोल के रख देते थे तो वो काम नहीं करते थे जब तक उसको बंद ना करे, तो दिखाता था ना कि मशीन इज ओपन, ठीक है। तो वैसे ही होते हैं ये भी, जैसे बड़ी सी मशीन है काफी कोई, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला गार्ड लगाया हुआ है, ठीक है। मान लो हाथ उठ डालना पड़ता है, तो जब तक ये बंद नहीं होएगा ना, लॉक नहीं होएगा, तब तक क्या ये काम नहीं करेगी मशीन, ठीक है। फ्लेक्सिबल होते हैं एक्सेस में, ये सेफ मेंटेनेंस होती है इनकी, क्योंकि एक ही जगह पे लगे होते हैं, ठीक है। कॉमन इन ऑटोमेटेड सिस्टम, जो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है ना बड़ी मशीनों में, जो ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं वहां पे होते हैं कॉमन, और जो ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनों में यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, वॉशिंग मशीन डोर होगा मान लो, ठीक है, अगर वो ओपन है, ठीक है, तो स्टॉप हो जाएगा वो, अगर बंद है तभी चलती है वॉशिंग मशीन, तो उसका एग्जाम्पल है इंटरलॉक्ड गार्ड का। उसके बाद आता है ड्रिल प्रेस गार्ड्स, ठीक है। शील्डिंग रोटेटिंग ड्रिल बिट्स होते हैं, मान लो ड्रिलिंग कर वो होती है ना, ड्रिलिंग के लिए जो यूज करते हैं मशीन, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ड्रिल कर रहे हो मान लो किसी चीज पे, तो ये जो चीजें यहाँ पे वो है ना कचरा वगैरह, वो उड़ के आंखों में लग सकता है, तो ये वाला गार्ड लगा दिया जाता है यहाँ पे। और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ये प्रिवेंट हैंड कॉन्टैक्ट, ये हाथ के कॉन्टैक्ट को बचाता है, आपके हाथ ना लगे इस पे, ठीक है। एडजस्टेबल होता है, क्योंकि अलग अलग साइज की ड्रिल लगती है यहाँ पे, बिट लगती है, तो क्या ये एडजस्टेबल होता है, अलग अलग साइज में होते हैं, और ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये जो लगा होता है ना प्लास्टिक का, साथ में ऊपर नीचे मूव करता है यहाँ से, जो ये लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे, इसे ऊपर नीचे मूव करता है ये, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि इसके अंदर देखना होता है हमने, ठीक है, ताकि ऑपरेशन देखा जा सके वर्कर के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, क्लियर प्लास्टिक गार्ड हो गए, ठीक है, जैसे प्लास्टिक गार्ड लगा हुआ है, ठीक है। ऑन बेंच ड्रिल, बेंच ड्रिल के ऊपर प्लास्टिक गार्ड लगा दिया तो हमने, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेफ्टी बैरियर्स हो गए, ठीक है। ये सेफ्टी बैरियर्स आपने देखे भी होंगे, कई जगह लगे होते हैं। ये कई जगह क्या है, गार्ड तो लगाते नहीं, हम सेफ्टी बैरियर लगा देते हैं कि आगे ना जाए इसके, ठीक है। तो क्या क्रिएट क्रिएट फिजिकल सेपरेशन, मतलब वही है, फिजिकल सेपरेशन ही कर दिया हमने, ठीक है। अवे फ्रॉम हैजार्ड, मतलब वहां पे कोई दिक्कत है ना सामने कहीं पे, तो ये सेफ्टी बैरियर लगा दी कि इसके आगे नहीं जाना आपने, ठीक है। ये लार्ज मशीन के लिए यूज होते हैं, जैसे रोबोट हो गए और सीएनसी जोन्स हो गए, वहां पे क्या है, बंद ही कर देते हैं, जाना यहाँ पे जाना ही नहीं है आपने। फिक्स्ड भी हो सकते हैं, रिमूवेबल भी होते हैं। मान लो कई कुछ जगह तो ऐसा कि फिक्स ही है कि इसके अंदर जाना ही नहीं है, ठीक है। कई जगह पे क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं कि यहाँ से उठा के वहां रख दिया, वहां से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फैंस हो गए कहाँ पे, इंडस्ट्रियल रोबोट आर्म हो मान लो इंडस्ट्रियल कोई भी, तो उसके अराउंड क्या करना, फैंस लगा दिया, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया सेफ्टी बैरियर्स का। उसके बाद आता है वायर मशीन गार्ड्स, ठीक है। मैश डिजाइन होता है, जैसे ये क्या वायर मशीन लगा दी यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे मशीन रखी जाएगी, तो काम होगा, ये इसका गेट हो गया, इसके अंदर जाएगा यहाँ पे बंदा, ठीक है, तो यहाँ पे काम करेगा वो अपना। मैश डिजाइन, ये विजिबिलिटी होती है इसके अंदर, और एयर फ्लो भी होता है, दिखता भी अंदर और हवा भी जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। लाइट वेट होता है बट स्ट्रॉन्ग होता है, हल्के होते हैं लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फ्लाइंग डेब्रिस, मतलब जो उड़ता हुआ कचरा है ना, वो बाहर ना आए, बंदे किसी के लगे ना, उसके लिए होता है ये, बट बढ़िया, ठीक है। कॉमन इन कटिंग मशीन, मान लो कटिंग मशीन होते हैं, लेथ वगैरह हो गई या ग्राइंडर्स हो गए, ठीक है, उसके लिए कॉमन रहता है। मान लो ये लगा दिया आपने, चारों तरफ फैंस सा लगा दिए, ठीक है, उसका वायर का, तो उसके बाहर कचरा वगैरह बाहर नहीं आ पाएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, वायर मैश हो गया, कवर करता है ग्राइंडिंग व्हील को। मान लो ये वायर मैश लगा दिया किसी के बैग और ग्राइंडिंग व्हील अंदर रखी है, तो वो काम करती रहेगी, बाहर कचरा नहीं आएगा उठ के। लास्ट कौन सा है इसमें, शायद हाँ ये लास्ट ही है। मिलिंग मशीन गार्ड्स हो गए, ठीक है। जो मिलिंग मशीन होती है ना ये वाली, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, गार्ड लगाते हैं हम, ठीक है। कवर्स मूविंग कटर्स, जो कटर्स होते हैं ना, ठीक है, हैंड इंजरीज को बचाने के लिए काम आता है, ठीक है। ओपन एडजस्टेबल होते हैं, स्लाइड्स करते, जैसे वर्कर घूमेगा ना, इसको एडजस्ट कर सकता है वो, ठीक है, उसके साथ साथ घूम सकता है ये, ठीक है। ड्यूरेबल मटेरियल होता है, मेटल और पॉलीकार्बोनेट का बना होता है, जो मेटल होता है ना इसका, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, मतलब लंबे टाइम के लिए चलती है। स्लाइडिंग गार्ड हो गया कहाँ पे, सीएनसी मशीन, मिलिंग मशीन के, मान लो सीएनसी मशीन है आपकी, तो इसके क्या हो गया, स्लाइडिंग गार्ड लगा दिया साथ में ही, ठीक है, वो घूमता भी रहेगा साथ साथ ही, और बंदे को बचा के भी रखेगा। अब इसके बाद है बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है इसकी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इंस्पेक्ट करना है क्या, गार्ड्स को डेली डैमेज के लिए रोज देखना है कि कहीं कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, कि अगर डैमेज है फिर तो काम ही नहीं करना उस पर, बढ़िया गार्ड वगैरह लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ट्रेन वर्कर्स ऑन डिजिटल ऑन गार्ड इंपोर्टेंस, जो वर्कर्स है ना काम कर रहे हैं वहां पे, उनको ट्रेनिंग दो आप कि गार्ड की इंपोर्टेंस समझे वो, ये नहीं कि बस ऐसे ही काम चल रहा है वहां पे। नेवर बाईपास और रिमूव गार्ड्स, रिमूव उनको कभी बाईपास भी नहीं करना है और गार्ड्स को कभी हटाना भी नहीं है, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं। यूज पीपीई, ठीक है, ग्लव्स वगैरह आते हैं, गॉगल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, गार्ड्स के साथ ये हमेशा यूज करने हैं आपने। रिपोर्ट मिसिंग और ब्रोकन गार्ड्स इमेज, कोई भी गार्ड, वो गार्ड अगर टूटा हुआ है ना और वहां पे है नहीं है मान लो, तो उसको एकदम से रिपोर्ट करना आपने, ये नहीं कि भी कल कर देंगे परसों कर देंगे।
अब उसके बाद है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी है जो हमने अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। रिमूविंग गार्ड्स फॉर क्विक फिक्सेस, ठीक है, गार्ड को एकदम से ठीक करने के लिए ना हटाने देना है कभी भी, ठीक है। यूजिंग डैमेज और लूज गार्ड, खराब और ढीले ढाले गार्ड्स ना यूज नहीं करने आपने कभी भी। नोट ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज ऑन गार्ड सेफ्टी, ठीक है। ये नहीं है कि नए एम्प्लॉय आए उनको ट्रेनिंग नहीं दिया आपने, ठीक है, उनको भी सेम ट्रेनिंग देनी है जो पुराने एम्प्लॉयज को मिली हुई है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि मशीन क्या है, लाइफ को गार्ड क्या है, लाइफ को सेव कर सकते हैं, जिंदगी बचा सकते हैं किसी की भी, ठीक है। हमेशा हमें राइट गार्ड यूज करने चाहिए फॉर द मशीन, किसी भी मशीन के लिए हमेशा राइट गार्ड यूज करना है, ये नहीं कि किसी और का किसी और पर लगा दिया आपने, ठीक है। और बाकी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और कोई इशू है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये सारा इसका कंक्लूजन निकलता है जी। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो प्लीज यार कमेंट करके बताना, और अगर आप चाहते हैं तो इस केस से रिलेटेड मैं कोई और भी टॉपिक को कवर करूँ तो प्लीज आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं।